चलिए, तो कल हमने लास्ट के 22nd एंड 23rd करे थे। 20th क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 20th क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 20th क्वेश्चन पढ़िए, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो क्या है 20th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स greater than 5000 that can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, आइए देखें। हमें नंबर बनाने हैं क्या ग्रेटर देन 5000। ग्रेटर देन 5000 किससे? 3, 4, 5, 6, 7 से। और क्या सिर्फ 4 डिजिट ही बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स बनाने ग्रेटर देन 5000, 3, 4, 5, 6, 7 से। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये नंबर 3 से स्टार्ट हो सकता है? जो हमें नंबर चाहिए, कैन इट स्टार्ट विथ 3? नो, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ 3। कैन इट स्टार्ट विथ 4? नहीं, 4 से भी नहीं स्टार्ट हो सकता। 5 से? हाँ। 6 से भी और 7 से भी। तो इफेक्टिवली फर्स्ट ये जो थाउजेंड्स जो प्लेस है जहां पे रेस्ट्रिक्शन होती है उसको पहले देखना होता है। यहां पे कितने ऑप्शन है आने के? 3। यहाँ पे सिर्फ 5, 6 और 7, ये 3 ही ऑप्शन है आने के। ये बात समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अब यहां पे क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिजिट 5, 6 या 7 में से है तो यहाँ पे तो कुछ भी हो, वो नंबर जो है वो 5000 से बड़ा ही बनेगा। हाँ, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट में से एक डिजिट तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 4। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। समझ आया? अब अगली जगह पे कितने कितने ऑप्शंस हैं? 3। अगली जगह पे 3 ऑप्शंस है, और उसकी अगली जगह पे कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है। तो 3 into 4 into 3 into 2, दिस विल बी योर आंसर। इसको समझ के लिख के अच्छे से करिए प्लीज। अबाउट 21st पढ़ें। 21st कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर्स 0, 1, 2, 3, 4, then the number of such numbers is। अब आप सोचो अगेन, थाउजेंड्स प्लेस पे, हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, बाकी 1, 2, 3, 4 आ सकता है। तो कितने ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस पे? 4। पहले प्लेस पे 4 ऑप्शन है। अगले पे 4 ऑप्शन है फिर से, क्योंकि इनमें से कोई एक नंबर चला गया। फिर 3 और फिर 2। तो 4 into 4 into 3 into 2। बाकी जो क्वेश्चंस है काफी नॉर्मल से क्वेश्चंस है, आप लोग प्लीज खुद से ट्राई करिएगा, या आपने कर लिए होंगे। एंड कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को अदरवाइज दिक्कत आए तो आप लोग ऑप्शंस डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों का टाइम इन जनरल बचेगा। आप लोग ऑप्शंस डाल के भी ट्राई कर सकते हैं। एक ये सम ऑफ नंबर्स वाला मैंने नहीं कराया है, तो बाद में करवा दूंगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका एक पर्टिकुलर टिपिकल तरीका होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? ऑलराइट। तो इस तरीके से मोर और लेस ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अब आइए आगे चलते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या विजुलाइज करा जाता है? ऐसा विजुलाइज करा जाता है कि एक इनफाइनाइट स्पेस है, कि एक इनफाइनाइट स्पेस है। आप ऐसा विजुलाइज करो, कोई बहुत बड़ा मैदान है, आपके स्कूल का ग्राउंड या कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसका यहां देखो तब भी वही है, यहां देखो तब भी वही है, सारी तरफ सेम ही है। अब वहां पे मान लो एक राउंड टेबल पड़ा है, वहां पे एक राउंड टेबल पड़ा है, उसमें मान लो 4 सीट्स हैं। अब 4 स्टूडेंट्स, वहां पे 4 सीट्स हैं। अब सवाल है कि कितने वेज में आप लोग बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले वैष्णवी आप जाएंगे। अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? आप लोगों को लगेगा कि आपके पास 4 ऑप्शन है, बट 4 ऑप्शन नहीं है। आपके पास इफेक्टिवली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस आपस में सेम है।
आप मेस के टाइम वो चम्मच या प्लेट उठाते होगे, अब आपके सामने ऐसे 30 प्लेट पड़ी हैं, तो क्या हम ये बोले हमने आपको 30 ऑप्शन दिए हुए प्लेटों के? नहीं, आप तो यही बोलोगे ना, ऑल ऑफ देम आर द सेम, हाउ आर यू सेइंग दैट यू हैव गिवन मी 30 ऑप्शंस? सिमिलरली, अगर एक इनफाइनाइट, देखो यहां पे लगा हुआ हो राउंड टेबल, तो सब अलग है, एक पंखे के नीचे, एक टीवी के सामने, ये सब। लेकिन इमेजिन एन इनफाइनाइट स्पेस, वहां पे अगर सेंटर में एक राउंड टेबल पड़ा हुआ है और उस पे 4 चेयर्स हैं, फॉर द फर्स्ट पर्सन ऑल द चेयर्स आर द सेम, बिकॉज किसी भी चेयर में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। सो द फर्स्ट पर्सन इज इफेक्टिवली ओनली वन ऑप्शन। अब जो सेकंड बंदा जाएगा, सेकंड बंदा, उसके पास, अब उसके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है, इसके साइड पे बैठना है, इसके लेफ्ट पे बैठना है, इसके राइट पर बैठना है, इसके सामने बैठना है। तो सेकंड बंदे के पास 3 ऑप्शन है, अगले बंदे के पास 2 ऑप्शन है, और उसके लास्ट वाले बंदे के पास 1 ऑप्शन। तो आपने देखा फर्स्ट बंदे के, जैसे जनरली तुम्हारा सेम लॉजिक से आंसर होता है n फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो n-1 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर ये कहानी वानी नहीं भी समझ में आई, कोई परेशानी नहीं है, आप बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई सर्कुलर या कोई राउंड टेबल की टर्म्स में अगर बात होती है, देन इट इज n-1 फैक्टोरियल, देन इट इज n-1 फैक्टोरियल, ये लिया जाता है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो कि 5 बच्चे हैं बताओ कितने वेज में बैठा सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर बोले राउंड टेबल में 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है, तो 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। समझ आया सबको? लिखिए लिखिए लिखिए, लिखिए अच्छे से प्लीज। The number of circular permutations of n different things chosen at a time is n-1 factorial. तो एग्जाम्पल 1 देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल फॉर अ ग्रुप डिस्कशन? तो राउंड टेबल में 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अब इसमें एक और चीज विजुलाइज करते हैं, नेकलेस। नेकलेस, तो नेकलेस एक बारी को तो एक राउंड टेबल की तरह भी होता है, लेकिन नेकलेस के साथ ये भी होता है कि वो इधर से भी देख सकते हो तुम, और इधर से भी देख सकते हो तुम, इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो, और वो दोनों तरफ से, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ऑप्शंस हाफ हो जाएंगे। बेसिकली एक अगर कोई नेकलेस है, तो नेकलेस में नंबर ऑफ वो हाफ हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल तो होगा ही, और उसकी क्योंकि 2 साइड होते हैं, तो वो n-1 फैक्टोरियल बाय 2 बन जाता है, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अब आगे देखते हैं, ये कुछ थ्योरम्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लॉजिकली करेंगे। एग्जाम्पल 1 पढ़िए प्लीज, आई थिंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 पढ़िए प्लीज, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट, द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड? तो क्या करो, ड्रॉट वॉवल्स को एक उसमें डाल दो, एक पैकेट में, तो वॉवल्स क्या है, ए और यू, तो क्या बच गया, DRGHT और एक पैकेट, तो कितने हो गए, 6, तो 6 फैक्टोरियल, और उसके बाद इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो दोनों आपस में घूम जाएंगे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। आइए एग्जाम्पल 2 देखें, show that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together। ये भी सेम चीज हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज में करी थी, जो था ना एक बेस्ट एंड वर्ड्स आर नॉट टुगेदर, बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या लिखा है देखो, show that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together। तो हमने डिस्कस करा था कि इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, टोटल वेज और इनमें से माइनस कर दो सच दैट दे आर टुगेदर, टोटल वेज निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो सच दैट दे आर टुगेदर। तो टुगेदर होने के क्या नंबर ऑफ वेज होंगे, अगर n है टोटल, उसमें से 2 निकाल के एक पैकेट बना दिया, तो कितने बच गए, n-2 बुक्स बच गई और एक पैकेट, तो n-2 + 1 यानी n-1 चीजें बच गई टोटल, तो n-1 का फैक्टोरियल कर देंगे, और फिर पैकेट में झांक के उन 2 को आपस में घुमा देंगे। तो टुगेदर होने के इतने नंबर ऑफ वेज हैं,
और टोटल वेज अदरवाइज कितने होंगे n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस टू बच जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री पढ़िए प्लीज, एग्जाम्पल थ्री पढ़िए सब लोग प्लीज। सिक्स बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, थ्री ऑन मैथमेटिक्स एंड टू ऑन अकाउंटेंसी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ इफ द बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर? बताइए कैसे सॉल्व होगा। पहले हम तीनों को एक एक पैकेट में डाल देंगे, क्योंकि तीन अलग अलग मतलब इनको साथ में चाहिए, तो छह इकोनॉमिक्स की बुक्स को एक पैकेट में, तीन मैथ्स की बुक्स को एक पैकेट में और दो अकाउंट्स की बुक्स को एक पैकेट में डाल देंगे। तो तीन पैकेट हो गए, तीन पैकेट थ्री फैक्टोरियल वेज में घूमेंगे। फिर पहले पैकेट के अंदर झाकेंगे, सिक्स बुक्स है इंटू सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर। बिल्कुल ठीक जवाब। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल फोर, how many different numbers can be found by using any three out of five digits 1 2 3 4 5, no digit being repeated in any number? तो इसने ये पांच डिजिट्स दिए हमें 1 2 3 4 5, और इसने बोला है कि हमें थ्री डिजिट नंबर्स बनाने हैं, थ्री डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो कैसे होगा, पहले सिलेक्शन होगा, पहले सिलेक्शन होगा और उसके बाद अरेंजमेंट होगा। तो क्या है, टोटल डिजिट्स कितनी है, पांच, कितनी सेलेक्ट करनी है, तीन। तो कितने वेज में सेलेक्ट होगी, 5C3। तो पहले 5C3 वेज में पांच में से तीन सिलेक्ट कर ली जाएंगी। फिर क्या करेंगे, इनको थ्री फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे। आई थिंक दैट विल बी द आंसर, 5C3 इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब इसका जरा सेकेंड पार्ट समझने का ट्राई करिए प्लीज, सेकेंड पार्ट समझने का ट्राई करिए। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट? कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट से ही स्टार्ट हो, इसके कितने वेज हैं? तो बेसिकली एक हिसाब से ना पहली डिजिट फिक्स्ड है, क्या है वी डोंट नो, लेकिन पहली डिजिट फिक्स्ड है। तो पहले डिजिट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। आपके पास ओरिजिनली पांच डिजिट थी, लेकिन उनमें से कोई एक डिजिट निकल के पहली जगह पे जाके बैठ गई, तो अब आपके पास कितनी डिजिट बच गई, चार डिजिट बच गई। कितनी जगहें बच गई, दो बच गई, क्योंकि पहली जगह पे तो कोई बैठ ही गया जाके। तो अब क्या, चार डिजिट बच गई और दो जगह बच गई। तो चार डिजिट को दो जगह बैठाने के कितने वेज हैं, पहले 4C2 वेज में सिलेक्ट कर लेंगे और इंटू टू फैक्टोरियल कर देंगे, 4C2 इंटू टू फैक्टोरियल। फिर क्या बोल रहा है आगे, begin with a specified digit and end with another specified digit, मतलब फर्स्ट डिजिट भी फिक्स्ड है और लास्ट डिजिट भी फिक्स्ड है। तो अब क्या, कितने डिजिट्स बच गई, टोटल कितनी थी, फाइव। हाँ, तो तीन बच गए हमारे पास, क्योंकि कोई एक जाके फर्स्ट पे बैठ गई, कोई एक जाके लास्ट पर बैठ गई। तो तीन डिजिट हमारे पास बच गई, और जगह ही कितनी है, एक। तो 3C1 इंटू वन फैक्टोरियल, 3C1 इंटू वन फैक्टोरियल विल बी द आंसर। समझ आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा है लॉजिकली? नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज, एग्जाम्पल फाइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड out of the digits 1 2 3 5 7 8 9 if no digit is repeated in any number? पहले तो एक पार्ट यहां तक है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, समझिए प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए समझिए। एग्जाम्पल फाइव, तो कितने डिजिट्स है वैसे, वन एट सेवन, सेवन डिजिट्स हैं। सेवन डिजिट से कितने डिजिट्स के नंबर्स बनाने, फोर। तो क्या करेंगे, सेवन में से फोर सेलेक्ट कर लेंगे, 7C4 वेज हैं, सेवन में से फोर सिलेक्ट करने के 7C4 वेज हैं। और उसके बाद इंटू फोर फैक्टोरियल, 7C4 इंटू फोर फैक्टोरियल, सात में से चार सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको फोर फैक्टोरियल वेज में आपस में घुमा देंगे, तो 7C4 इंटू फोर फैक्टोरियल। हाँ जी, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज डिजिट्स? तो अपने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, आई थिंक 7C4 इंटू फोर फैक्टोरियल, सात में से चार सेलेक्ट करे और उन्हें फोर फैक्टोरियल वेज में घुमा दिया, तो 7C4 इंटू फोर फैक्टोरियल। फिर कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज
will be greater than 3000? How many of these will be greater than 3000? अब 4 डिजिट की बनानी है, 4 डिजिट की ही बनानी है, तो अब क्या करें? अब 3000 से बड़ी चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है फर्स्ट प्लेस में? मतलब जो भी 3, 5, 7, 8 एंड 9, तो कितनी डिजिट्स आ सकते हैं यहाँ पे? 5, 5। अगले में, अगले में कितनी डिजिट्स आ सकती हैं? चलिए आइए नेक्स्ट देखें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 that can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, no digit being repeated in any number. अब हो सकता है आपको लगे सिमिलर क्वेश्चन है, बट ये एकदम भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। सवाल पढ़िए अच्छे से प्लीज। एग्जाम्पल 6 करेक्ट। देखो पुराने सवालों में अभी तक क्या था, कितने डिजिट का नंबर बनाना है ये स्पेसिफाइड था, कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, नहीं। और डिजिट कितनी है? 5। तो 4 डिजिट का भी बन सकता है और 5 डिजिट का भी बन सकता है, इसीलिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। तो अब बेसिकली दो ऑप्शंस करने पड़ेंगे, या तो 4 डिजिट नंबर या तो 5 डिजिट नंबर। मान लो 5 डिजिट नंबर बनाना हो, तो क्या कोई भी 5 डिजिट नंबर 2000 से बड़ा होगा? हाँ, कोई भी 5 डिजिट नंबर 2000 से बड़ा बड़ा होगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी 5 है, तो आई थिंक 5 डिजिट का तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर 5 डिजिट से 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। 4 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे? 4 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5, तो 4 आ सकता है। फिर अगले पे 4, फिर 3, फिर 2, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये इतनी हो गई 4 डिजिट नंबर्स और इतने हो गए 5 डिजिट नंबर्स, और इन दोनों को फिर फाइनली ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आपका आंसर निकलेगा। There are 6 students, of whom 2 are Indians, 2 are Americans, and the remaining 2 are Russians. They have to stand in a row for a photograph so that the 2 Indians are together, the 2 Americans are together, and also the 2 Russians. Find the number of ways in which they can do so. बिल्कुल जैसा आपने बुक्स वाला क्वेश्चन करा था एकदम वैसा ही है। तो सारी एथनिसिटी वालों को एक एक पैकेट में डाल देंगे, तो दोनों इंडियन एक पैकेट में, दोनों अमेरिकन एक पैकेट में और दोनों रशियंस एक पैकेट में, तो 3 पैकेट दिखेंगे। 3 पैकेट 3 फैक्टोरियल वेज में घूम घूम जाएंगे, फिर एक एक के अंदर जाकेंगे, दो दो लोग देंगे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल 8, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. 4 brothers and 3 sisters. Okay. In how many ways can they be seated if all the sisters sit together? तो क्या करेंगे if all the sisters sit together? I think सारे sisters को एक पैकेट में डाल देंगे, तो क्या नजर आएंगे? 4 भाई और एक पैकेट, 4 भाई और एक पैकेट, तो कितने हो गए? 5। तो 5 चीज है 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। 5 चीजें 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दी जाएंगी। फिर पैकेट के अंदर झांकेंगे तो पैकेट के अंदर हमें 3 बहनें दिखेंगी, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दी जाएंगी। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, व्हेन ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर। फिर आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले उनको देखो जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है? ब्रदर्स पे, जैसे कि हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, ब्रदर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ब्रदर्स कितने हैं? 4। तो 4 ब्रदर्स को बैठा दो, पहले पहले उनको बैठा दो जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4 ब्रदर्स कितने वेज में बैठ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में। 4 ब्रदर्स जो है वो 4
फैक्टोरियल वेज में बैठ जाएंगे। अब इनके बीच बीच में बहनों को बैठना है, तो कौन सी जगहें हैं? ये 5 स्पॉट्स हैं इफेक्टिवली फॉर द सिस्टर्स। सिस्टर्स के लिए इफेक्टिवली ये 5 स्पॉट्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी 2 एरो मैंने साथ में डाल दी फिर तो साथ में बैठ जाएंगी, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो 5 स्पॉट्स हैं। तो 5 कितने वेज? तो 5 जगहों पे 3 बहनों को बैठाना है। तो पहले 5 में से 3 जगह सिलेक्ट कर लेंगे। कितने वेज में? 5C3 वेज में। और फिर उन्हें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिए प्लीज। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या करा, हमने पहले वो देखा जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, भाइयों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने 4 भाई थे, हमने 4 भाइयों को बैठा दिया 4 फैक्टोरियल वेज पे। फिर देखा कि उनके आसपास कितनी जगह है, तो उनके आसपास ये 5 जगहें थी। तो 5 जगहों में से 3 जगहें सिलेक्ट कर ली 5C3 वेज में, और वहां पे 3 फैक्टोरियल वेज में उनको बैठा दिया। देखिए प्लीज। चलिए अब आइए देखें एग्जाम्पल 9। आइए एग्जाम्पल 9 देखें। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? बताइए। हाँ, राउंड टेबल में हमने क्या पढ़ा था? n-1 फैक्टोरियल। तो अगर 8 लोग हैं तो 8-1 7 फैक्टोरियल वेज में आप उन्हें बैठा सकते हैं। इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर? कोई 2 पर्टिकुलर लोग हैं, उन्हें साथ ही बैठना है, तो उन दोनों का एक पैकेट बन जाएगा। तो एक पैकेट और 6 लोग हो गए, एक पैकेट और 6 लोग हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 7 एंटिटीज हो गई। 7 एंटिटीज राउंड टेबल के अराउंड कितने वेज में बैठेंगी? 7-1 यानी 6 फैक्टोरियल वेज में। 6 फैक्टोरियल, और फिर पैकेट के अंदर झाकेंगे 2 और होंगे, तो 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? ऑल राइट। आइए नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 10। आइए नेक्स्ट देखें दोस्तों एग्जाम्पल 10। 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. क्वेश्चन समझ आया? तो 6 बंदे हैं और 5 बंदियां हैं, कितने वेज में वो बैठ सकते हैं सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर? तो मुझे जो समझ में आ रहा है, द ओनली वे इज बेसिकली बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और एंड में बॉय। यही दिस इज द ओनली वे। तो क्या करो, पहले गर्ल्स को बैठा दो, पहले गर्ल्स को बैठा दो। तो 5 गर्ल्स कितने वेज में बैठ सकती हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। 5 गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकती हैं। अब 5 गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज में बैठ गई। अब इनके आसपास कितनी जगह हैं? 1 2 3 4 5 6, उनके आसपास एग्जैक्टली 6 ही जगह हैं। तो 6 जगहों पे 6 बंदे कितने वेज में बैठ सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। बस दिस इज द आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए प्लीज समझिए। ये अब हम लोग एक्सरसाइज देखें 5B। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन A, B, C और D। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। तो रिंग मतलब वही एक राउंड, राउंड फैक्टोरियल हो गया, तो n-1 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। With the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together. Again उन 2 particular boys का एक पैकेट बन जाएगा। तो there are 5 boys in 1 पैकेट, तो 6 हो गए। 6 चीजें राउंड टेबल के अराउंड कितने वेज में बैठेंगी? 6-1 यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट वुड बी द आंसर। आई थिंक द आंसर वुड बी 240। फिर थर्ड, if 50 different jewels can be set to form a necklace, then the number of ways is। तो बेसिकली एक तो हमारी बात हुई थी कि n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, कुछ भी नेकलेस वगैरह बनना होता है, नेकलेस वगैरह, तो n-1 फैक्टोरियल तो है ही, और बाय 2 क्योंकि वो दोनों तरफ से देखी जा सकती है। आइए फोर्थ देखें।
Three ladies and three gents can be seated at a round table so that any two and only two of the ladies sit together. The number of waves is, so this is a slightly trickier question. Basically दो ladies, मतलब आपको तीन लेडीज है और तीन जेंट्स है, आपको उन तीन लेडीज में से कोई दो लेडीज को सेलेक्ट करना है. ये नहीं लिखा टू पर्टिकुलर लेडीज, लिखा है एनी टू लेडीज. तो वो दो लेडीज में हमें ही सेलेक्ट करनी है. तो तीन में से दो लेडीज हमने सेलेक्ट करी. कितने वेज हैं? 3C2. पहले तीन में से दो लेडीज सेलेक्ट करी, 3C2. फिर अब इसके दोनों साइड पे जेंट्स ही जाएंगे. चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. चलो सबसे पहले आपने 3C2 वेज में दो लेडी सेलेक्ट करी और इनको 2 फैक्टोरियल वेज में आपस में घुमा दिया. अब इनका आप समझो, अब इनके लेफ्ट और राइट पे कंपल्सरीली जेंट्स ही जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ओनली टू लेडीज कैन सिट टुगेदर. हाँ जी. तो तीन तीन में से दो लेडीज हमने सेलेक्ट कर लिया और उनको बैठा दिया 3C2 वेज में, उनको 2 फैक्टोरियल वेज में घुमा दिया. अब इसके बाद इनके दोनों एंड्स पे दो जेंट्स आएंगे. तो 3C2 वेज में तीन जेंट्स में से दो जेंट्स सेलेक्ट कर लिए और उनको भी आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में लेफ्ट राइट कर दिया. अब अब बच गए दो और लोग, और वो तो कैसे भी बैठ सकते हैं इंटू 2 फैक्टोरियल. ट्रिकी सा क्वेश्चन है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. बेसिकली तीन लेडीज में से दो लेडीज सेलेक्ट करी, उनको बैठा दिया 3C2 वेज में और इंटू 2 फैक्टोरियल. फिर उसके बाद क्योंकि उनके लेफ्ट राइट में जेंट्स को आना कंपलसरी है, तो तीन में से दो जेंट्स सेलेक्ट करिए और करे और उनको भी बैठा दिया और इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया. अब बचे दो लोग, इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया. फिर इसके बाद फिफ्थ, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड. तो वो तो आई आई डोंट थिंक कुछ भी रिपीट रिपीट कर रहा है, तो 8 है शायद, तो 8 फैक्टोरियल विल बी द आंसर. अगर ये रीअरेंज लिखा होता तो 1 माइनस कर देते इसमें से. चलिए फिर, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स. सवाल समझने का ट्राई करिए. क्या लिखा है? 10 है, उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज भी करना है. अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आंसर हो जाता 10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल. 10 में 4 सेलेक्ट करे और उनको अरेंज कर दिया. लेकिन अब लिखा हुआ है वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स. किसी एक का जैक था, किसी एक की अप्रोच थी, तो उसको तो सेलेक्ट करना ही करना है. तो मतलब वो एक तो आ ही गया. मतलब अब कितने में से कितनों को सेलेक्ट करना है? 9 में से 3 को. सपोज आप 10 लोग हैं और मेरे को 4 लोगों को फ्रंट रो में बैठाना है. अब किसी एक का पापा के पास फोन आ गया कि नहीं सर ये तो जाएगा ही जाएगा. पापा ने मेरे को बोल दिया कि सक्षम इसको तो बैठाना ही है. अब क्या मैं क्या इस पे क्वेश्चन करूं? तो मनी मन वो एक तो आना पक्का है. अब बच रहे कितने लोग? 9. और यहाँ पे जगह बच गई 3. तो 9C3. 9C3 में वेज में 3 लोग सेलेक्ट कर लिए. वो एक जैक वाला तो बंदा है. अब कितने लोग हो गए? 4. 4 लोग हैं, 4 जगह है, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा. तो 9C3 इंटू 4 फैक्टोरियल. 9C3 इंटू 4 फैक्टोरियल. समझ आया सबको? इसलिए बिना मैं पी वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं कराता. अब इसमें तुम पी वाला चाह के भी नहीं कर सकते. जाके वीडियो देखोगे, वहां पे पी वाले तरीके से बताया हुआ होगा, कंफ्यूज हो जाओगे. इसीलिए मेरे तरीके से ही करो. पहले सेलेक्ट करो शांति से, फिर अरेंज करो शांति से. अलग अलग करो तो सही कर पाओगे. करिए करिए, समझिए. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. The number of permutations of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs. Again, suppose 10 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को 4 बच्चों को यहां पर बैठाना है. अब तुम में से किसी एक ने आकर आकर बोल दिया भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरे को प्लीज मत बैठाना, मेरे को प्लीज मत बैठाना. तो अब मेरे को कितने में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 9 में से 4. 9 में से लेकिन 4 सेलेक्ट करना है. तो 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल.
9c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ आया सबको? एकदम प्लीज लॉजिकली समझ समझ कर करिए, आलस मत करिए, समझ समझ कर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Mr. X and Mr. Y enter into a railway compartment having 6 vacant seats. The number of ways in which they can occupy the seat. तो 6 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट कर लो, 6c2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एक और तरीका बता रहा हूं। जो पहला बंदा जाएगा, मान लो X है, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 6। वो 6 में से किसी भी एक ऑप्शन पे जाके बैठ बैठ जाएगा। उसके बाद जो आएगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 5। तो 6 into 5। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर्स बन सकते हैं 100 से 1000 के बीच के, जो विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। आइए जरा मैं आपको लिख के कराता हूं। क्या डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। कहां से कहां तक? 100 to 1000। तो इफेक्टिवली 3 डिजिट नंबर्स बनाने, इफेक्टिवली 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो बस पहले पे कितने ऑप्शंस हैं, किसी भी साइड लिख सकते हो। वैसे इस इस पेज पे कितने डिजिट्स के ऑप्शंस हैं? 7। यहाँ पे 7 डिजिट्स आ सकती हैं। अगले में 6, अगले में 5। 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5। या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, 7c3 into 3 फैक्टोरियल। सेम ही बात है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 2 3 4 0 8 and 9। अब एक तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल चीजें चेंज हुई है। पिछला क्वेश्चन इसका कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक तो इसमें लिखा है 10 and 1000, मतलब टू डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं एंड 3 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं। तो एक तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, 2 डिजिट्स का सेट अलग से निकालना पड़ेगा, 3 डिजिट का सेट अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये तो पहला काम है। दूसरी क्या इसमें दिक्कत है बताइए? हाँ वो तो मैंने बता दी कि 2 डिजिट बन सकता है, 3 डिजिट। हाँ इसमें 0 भी दिया हुआ है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच करते हैं। क्या डिजिट सी 2 3 0 8 9? यही थी, कुछ और भी था? 4 भी है। 2 3 4 0 8 9, 2 3 4 0 8 9। अब ये समझ आया सबको कि 2 डिजिट की भी बन सकती है और 3 डिजिट की भी बन सकती है, बिकॉज 10 to 1000 लिखा हुआ है। अब 2 डिजिट के में दोस्तों यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है? कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ऑप्शन है, क्योंकि एक तो 0 है, 0 तो नहीं आ सकता। सो देर आर 5 ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे कितने कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि कोई एक चला गया तो 3 4 0 8 9, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ ही सकता है। तो 2 डिजिट के अगर बनाने हैं तो देर कैन बी 25 नंबर्स। 2 डिजिट्स के अगर बनाने हैं देर कैन बी 25 नंबर्स। ऐसे इस तरफ का आप लोग करो खुद से, इस तरफ का आप लोग करो खुद से प्लीज। क्या लिखूं? 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 नंबर आ सकता है यहाँ पे, 5 नंबर आ सकता है यहाँ पे, और 4 आ सकता है यहाँ पे। एमिलिया आया समझ में? देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। 0 तो नहीं आ सकता इधर, 0 नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स कैन कम हियर। इनमें से एक चला गया तो फिर बच गया 1 2 3 4 5, 5 कैन कम हियर एंड देन 4 कैन कम हियर, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। मतलब तो बेसिकली अरेंजमेंट करने के लिए पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर अरेंजमेंट होती है। कह रहा है अगर मैं 4 बॉयज का अरेंजमेंट करूं
तो बेसिकली द नंबर ऑफ बॉयज पूछा है ग्रुप में कितना है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एन। तो 4 का अरेंजमेंट करने के कितने वेज होंगे, पहले एन में से 4 सेलेक्ट करने, तो NC4 फिर इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होता है 4 बॉयज का सिलेक्शन। और अगर 2 का सिलेक्शन करना होता तो NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये लिखा हुआ है कि 4 बॉयज का जो सिलेक्शन है वो 2 बॉयज, 4 बॉयज का जो अरेंजमेंट है वो 2 बॉयज के अरेंजमेंट का 12 टाइम्स है। इसीलिए दोस्तों समझिए, NC4 इंटू 4 फैक्टोरियल मस्ट बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन थोड़ी बहुत सॉल्व करने का ट्राई करिए, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सॉल्व करने का ट्राई करिए और फिर वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मैंने तो इतने के बाद आप ऑप्शंस डाल के भी चेक कर सकते हैं, करिए करिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12th। ये ओके, द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इंटू आर पी आर, देखो ये आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं लिख कर कराता हूं। क्या लिखा हुआ था, सिग्मा ऑफ आर इंटू आर पी आर फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 10। ओके, तो अब ये एक बारी को ना पढ़ के बड़ा अजीब सा लगता है, बच्चों को लगता है और तो कैसे ही कर पाएंगे हम ऐसा, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, डर के आगे ही जीत है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आर पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस आर फैक्टोरियल, विच इज इफेक्टिवली आर फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज आर फैक्टोरियल। तो इफेक्टिवली ये क्या बोल रहा है, तो दिस इज नथिंग बट अनदर वे टू राइट आर फैक्टोरियल। तो इफेक्टिवली ये आपको क्या करने को बोल रहा है, सिग्मा ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल फ्रॉम, मतलब जो भी आर फ्रॉम 1 to 10। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, किसी को ध्यान हो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था। मैंने बोला था कि आर को ऐसे कर लो, R+1 -1 इंटू आर फैक्टोरियल फ्रॉम सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 10। तो ये कितना हो गया, R+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to 10। अब ये इफेक्टिवली क्या हो गया, R+1 इंटू आर फैक्टोरियल इज नथिंग बट R+1 फैक्टोरियल, तो R+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to 10। अब क्या करें, पहले डालेंगे 1, पहले इसमें डालेंगे 1 तो क्या आ गया 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर डालेंगे 2 तो आ गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर डालेंगे 3 तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऑल द वे टिल 10 which is 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठक 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 ठक, तो लास्ट में बच जाएगा सिर्फ 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है 10 विद 1 बीइंग 0। 9 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो पहले प्लेस पे कितनी डिजिट आ सकती हैं 9, 10 नहीं आ सकती क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो 9 आ सकते हैं, अगले पे भी 9 आ सकते हैं, तो बेसिकली 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। आया समझ में, आया समझ में, पहले प्लेस पे 9 डिजिट आ सकते हैं, फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बेसिकली 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। तो उन 3 लोगों को एक साथ बैठाना है, तो 3 लोग और एक पैकेट हो गया, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। आइए नेक्स्ट देखें, देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी एंड ई, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। तो यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं है बट इफेक्टिवली ए विल स्पीक राइट बिफोर बी, ये इसका मतलब है। तो ए और बी का पैकेट बना दो और उसमें ए और बी इसी ऑर्डर में होंगे, ए बी का एक पैकेट हो गया, उसको इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे क्योंकि ए बी को बी ए नहीं कर सकते बिकॉज ए हैज टू स्पीक बिफोर बी, तो इसीलिए आप वो कर देंगे। तो ए बी का एक पैकेट हो गया, एक पैकेट हो गया, बच गए सी डी ई, तो पैकेट और सी डी ई टोटल कितने हो गए 4 हो गए,
तो 4 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे और बस 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। ओनली 4 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं करना है। इसने कंफ्यूज करने के लिए देखिए सेकंड ऑप्शन वही वही दिया हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। समझ आया सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देयर आर 10 ट्रेन्स फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। तो आपके जाते टाइम 10 ऑप्शंस है, आते टाइम 9 ऑप्शंस है ना। जाते टाइम 10 ऑप्शन है क्योंकि 10 ट्रेन है। आते टाइम बस उस एक से नहीं आना जिससे गए थे, तो 9 ऑप्शन बच गए, तो 10 इंटू 9 90। आइए नेक्स्ट देखें। The number of ways in which 8 sweats of different sizes can be distributed amongst 8 persons of different ages so that the largest sweat always goes to the younger, assuming that each one of them gets a sweat. इंग्लिश ही गलत है। आई थिंक ये बोलना चाह रहे होंगे जो सबसे बड़ा स्वेटर है वो सबसे छोटे को जाना है। तो एक एक तो फिक्स हो गया, एक हिसाब से एक तो फिक्स हो गया, बच गए 7। तो आई थिंक आई वुड हैव आंसर्ड 7 फैक्टोरियल। एक बार देखना 7 फैक्टोरियल आ रहा है आंसर। क्या समझ में? बेसिकली द लार्जेस्ट स्वेट गोज टू द यंगेस्ट, ये रिक्वायरमेंट थी उसकी। द लार्जेस्ट स्वेटर गोज टू द यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन है? मतलब जो भी है, तो बेसिकली उनका एक का आपस में लिंक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए फिर लिखा है the number of arrangements in which the letter of the word Monday can be arranged so that the word thus formed begins with M and does not end with N. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या लिखा है? begins with M and does not end with N. मंडे में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पहले वाले पे कितने ऑप्शंस हैं? सोचो दोस्तों, तो पहले प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? एक ही ऑप्शन है, हाँ एक ही आ सकता है। तो एम यहां चला गया, एम यहां कमिट हो गया। अब अगला रेस्ट्रिक्शन किस पे है? जो लास्ट प्लेस है उस पे रेस्ट्रिक्शन है। लास्ट प्लेस में कितने ऑप्शन है? एम तो चला गया, तो एम तो नहीं आ सकता, और एक्सप्लिसिटली लिखा है शुड नॉट बी एंड। तो बच गए कितने? ओ डी ए वाई। तो कितने बच गए? 4। अब बाकी के यहां पे कर दो अरेंज। एक एम चला गया, एक एम के सिवा कुछ और चला गया, तो 4 बच गए। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस विल बी द आंसर। 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4। आइए 19 देखें। 19 बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मतलब है तो आसान, लेकिन बच्चे बढ़िया गलतियां करते हैं भी, आप लोग भी करेंगे। क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two minus signs occur together. क्या बोल रहा है? 6 प्लस और 4 माइनस साइंस है। कितने वेज है कि 2 माइनस साइन एक साथ ना आए? तो पहले जैसा कि हमने पहले भी करा था, जिस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है? प्लस साइंस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले 6 प्लस साइंस को अरेंज कर लो। पहले 6 प्लस साइंस को अरेंज कर लो। कितने तरीके हैं 6 प्लस साइंस को अरेंज करने के? दोस्तों 6 प्लस साइंस को जब हमें अरेंज करना है, देयर इज ओनली वन वे, क्योंकि सारे के सारे प्लस साइन सेम है। तो 6 प्लस साइंस को जब आपको अरेंज करना है, देयर इज ओनली वन वे। ओके, तो ये 6 प्लस साइन हमने कर दिया अरेंज। अब इसके बीच में हमें 4 माइनस साइन घुसाने हैं। तो पहले देखेंगे कितनी जगह है। तो 6 प्लस साइंस के अराउंड कितनी जगह है? 7 जगह है। 7 एक एक्स्ट्रा जगह हो जाती है, तो 7 जगह है। 7 जगह में से कोई 4 जगह में सेलेक्ट करनी है। कितने वेज हैं? 7C4। और फिर इंटू 4 फैक्टोरियल करूं कि नहीं करूं? नहीं, क्योंकि सारे माइनस साइंस भी आपस में सेम है। सारे माइनस साइंस भी आपस में सेम है। सो द आंसर इज ओनली गोइंग टू बी 7C4। The answer will only and only be 7C4। चलिए दो और क्वेश्चंस बाकी हैं। The number of ways in which the letters of the word mobile be arranged so that consonants always occupy the odd places. I think ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे पहले भी। आइए जल्दी से देखें। मोबाइल, तो इसमें MOBILE, ओके, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवल्स हैं।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैव टू ऑक्यूपाई, ठीक है। तो आई थिंक प्लेसेस तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो 3 ऑड है वहां पे कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जो 3 इवन है वहां पे वोवल्स आएंगे। तो इफेक्टिवली कॉन्सोनेंट्स के लिए कितनी जगह है? 3। और कॉन्सोनेंट्स भी 3 है। तो कोई सिलेक्शन का कोई काम नहीं है, किसका काम है? सिर्फ अरेंजमेंट का। तो 3 वेज में कॉन्सोनेंट्स अरेंज हो जाएंगे, 3 वेज में वॉवल्स अरेंज कर दिए जाएंगे। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। समझ आया? ऑल राइट, फिर आइए लास्ट क्वेश्चन देखें। 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest person. तो अगेन टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पर्सन का एक पैकेट बना दो। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पर्सन का एक पैकेट बना दो, और उसमें भी उन्हें हिलना अलाउड नहीं है क्योंकि उनका आपस में वो डिफाइंड है। तो अब क्या हो गया? 3 लोग और एक पैकेट हो गया। 3 लोग और एक पैकेट, यानी 4 एंटिटीज हो गई। 4 एंटिटीज राउंड टेबल में कितने वेज में घूमेंगी? 3 फैक्टोरियल वेज में। 4 राउंड टेबल है ना मैम, तो इसलिए एक कम हो जाता है, इसलिए 3 फैक्टोरियल वेज में घूमेंगी। तो द आंसर विल जस्ट बी 3 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं करना है क्योंकि वो आपस में उनकी रिलेटिव पोजीशंस डिफाइंड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, साथ में अच्छे से सॉल्व करा। प्लीज यहां तक अच्छे से टॉपिक्स को वाइंड अप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हम लोग फिर कल इसके आगे बढ़ते हैं।